बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज बात करेंगे सीएम योगी की उस चेतावनी की जिसने राष्ट्र विरोधियों की हवा टाइट कर दी है। बलरामपुर के धर्मांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने देश के गद्दारों को सीधे सीधे संदेश दे दिया कि अगर वो अभी भी नहीं संभले तो ऐसे राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को वो चकनाचूर कर देंगे। और इसका असर भी यूपी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। छांगुर बाबा पर योगी की पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी और फिर उसके अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का मिशन। आज तीसरे दिन भी बलरामपुर में उसके गुनाहों की नींव पर खड़े किए गए बंगले को ढहाने का काम जारी है। यूपी के बलरामपुर से पूरे देश में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाला छांगुर बाबा अब सलाखों के पीछे ही अपनी तबाही को चुपचाप देख सकता है। करीब 40 साल तक धर्मांतरण का नेक्सस चलाने वाले छांगुर बाबा के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अब योगी की रडार पर आ गया है। इसके अलावा संभल में भी सांसद वर्ग के मोहल्ले में बुलडोजर खूब गरजा। यहां पर भी अतिक्रमण पर बुलडोजर ने आक्रमण किया। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर भी बाबा बहुत सख्त हैं और इस कड़ी में एक और फरेबी का खुलासा भी हुआ है, जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा खोलकर मक्कारी कर रहा था। ऐसे हर समाज विरोधियों को योगी आदित्यनाथ अपने एक बयान से संभल जाने का मैसेज दे रहे हैं। अब सवाल है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर तो एक्शन हो गया, अब इस कड़ी में अगला नंबर किसका आने वाला है? सवाल यह भी है कि क्या अब यूपी में ऑपरेशन चकनाचूर चलेगा? आज हम इसी पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। सुना आपने, देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करने की सख्त चेतावनी योगी दे रहे हैं। उन्हें पाताल लोक में दफन करने का संदेश योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से आई ये तस्वीरें इस बात को सच साबित करती दिख रही हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर की है, जहां धर्मांतरण का खेल खेल रहे जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के अवैध साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में है। वहीं संभल में भी कांवड़ रूट के अतिक्रमण पर पीला पंजा चल रहा है। मुरादाबाद में कांवड़ियों को अपवित्र करने के खेल का खात्मा बाबा के अधिकारियों ने कर दिया। पहले आपको बलरामपुर के जलालुद्दीन और छांगुर बाबा पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बारे में बताते हैं। आज तीसरे दिन भी सुबह से छांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई छांगुर बाबा की आलीशान किले नुमा कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। इन 7 तस्वीरों को देखिए।
कैसे लगातार 3 दिनों से छांगुर बाबा के खिलाफ बलरामपुर में बाबा के बुलडोजर का एक्शन जारी है। उसके अवैध साम्राज्य को लगातार जमींदोज किया जा रहा है। इस दौरान एटीएस सूत्रों से बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। जांच में चौंकाने वाला जो पहला खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक बलरामपुर में इस्लामी दावा केंद्र बनाना चाहता था छांगुर बाबा। मतलब कि इस्लामिक केंद्र वो बनाना चाहता था। उसने बलरामपुर की डेमोग्राफी बदलने का खौफनाक मंसूबा बना रखा था। इसके लिए वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तरह तरह के लालच देता था। जो लालच से नहीं मानते थे उन्हें डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण करवाता था। यह सारी जानकारी कोर्ट में रिमांड के लिए दी गई अर्जी में एटीएस ने दी। साथ ही खुलासा किया कि हिंदू धर्म के प्रति घृणा और शरिया कानून स्थापित करना चाहता था बलरामपुर का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। अवैध रूप से गलत मंसूबों के लिए जो साम्राज्य खड़ा किया जाता है उसका एक दिन पतन तय होता है। योगी राज में यह दिन जल्दी आ जाता है और यही जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के साथ हुआ। उसका ये साम्राज्य धराशायी किया जा रहा है। आज 3 दिन से ये बुलडोजर चल रहा है। आज तीसरा दिन है और आधा दर्जन बुलडोजर इस इमारत पर चलाए जा रहे हैं जो कि अवैध रूप से खड़ा किया गया था और यहां से गतिविधियां अवैध रूप से संचालित भी की जा रही थी। यहां से नेपाल बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है और अपराधियों के लिए इस तरह से धर्मांतरण की एक्टिविटी चलाते हैं उनके लिए बड़ी मुफीद जगह होती है। जो मकसद था छांगुर बाबा का वो बलरामपुर में एक तो इस्लामिक दावा केंद्र बनाना चाहता था, दूसरा इस जिले की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। जो एटीएस ने रिमांड पर लेने से पहले कोर्ट को जानकारी दी है उसमें ये बात सामने आई है कि वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हर तरह का प्रलोभन दिया करता था। उसका मंसूबा बलरामपुर सहित आसपास के इलाकों में इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाने का था। हिंदू धर्म के प्रति घृणा कैसे फैलाई जाए, शरिया कानून को कैसे स्थापित किया जाए और भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, ये कोशिशों में छांगुर बाबा जुटा हुआ था। 7 दिन की रिमांड जब ली गई है तो इसमें और सारे फैक्ट निकलकर सामने आएंगे। जलालुद्दीन संगठित रूप से हिंदू गैर मुस्लिम समुदाय के गरीबों, असहाय मजदूर, कमजोर वर्ग के लोगों और विधवा महिलाओं को खास तौर पर आर्थिक मदद मुहैया करता था क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे। इन्हें नौकरी का लालच दिया करता था और फिर अवैध धर्मांतरण कराया जाता था। संभल में भी बुलडोजर के पीले पंजे का कहर जारी है। तहसीलदार की मौजूदगी में सपा सांसद बर्क के मोहल्ले में बुलडोजर चलाया गया और रायसती इलाके में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इन 3 तस्वीरों से देखा जा सकता है कि संभल में अतिक्रमण को कैसे बुलडोज किया जा रहा है। दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसके तहत संभल में कांवड़ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। संभल के रायसती इलाके में प्रशासन ने एक्शन लिया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर पहले ही वार्निंग दे दी थी। अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण पहले ही हटा लिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया उन पर तहसीलदार के नेतृत्व में एक्शन लिया गया है। समय 1 हफ्ते से लगातार दिया जा रहा है। काफी लोगों ने तोड़ भी लिया है खुद ही, और जो बाकी लोग तोड़ रहे हैं उनको 1 घंटे का समय दिया है कि 1 घंटे में अपना तोड़ लें। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सीरियस है उसकी तस्दीक करती इन तस्वीरों को देखिए। तीनों तस्वीरें कांवड़ की तैयारियों की हैं। पहली मुरादाबाद की, जहां शराफत हुसैन नाम का शख्स नीलकंठ होटल चला रहा था। उसके बाद दूसरी तस्वीर सहारनपुर की है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया और इसी कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की, जहां पर कांवड़ रूट पर कस्टमर के लिए QR कोड की व्यवस्था की गई ताकि कस्टमर अपना फीडबैक दे सके। वहीं कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाला एक्शन बदस्तूर जारी है। मुरादाबाद रामपुर हाईवे पर तो भगवान नीलकंठ के नाम से चल रहे रेस्टोरेंट का मालिक शराफत हुसैन निकला, जो न जाने कब से नाम बदलकर लोगों को धोखा दे रहा था। जब पकड़ा गया तो उसने सफाई भी दी। ये लाइसेंस है, ठीक है, लाइसेंस है, मान्य है। आपका नाम क्या है? आज ही सूचना मिली, बंद करने नहीं, आपका नाम क्या है? हम नाम जानना था। नहीं, अरे आपके लाइसेंस हम नहीं, आपका नाम जानना चाहेंगे। ये जो आप नीलकंठ के नाम चला रही है, शुद्ध शाकाहारी चला रहे हैं। इसमें एक हिंदू भाई हमारे पार्टनर है,
तो यहाँ के ओनर कौन है? यहाँ के मालिक कौन है? मालिक तो हम हैं। हाँ जी जी। तो इसमें तो आप ही हो इससे। हाँ जी। तो ये कितने दिन से, कितने सालों से आपका होटल चल रहा है? ये तो हम तो अब 1 साल से चला रहे हैं अपने नाम से, तो और ना तो वो एक पार्टनर है हमारे पार्टनर। अच्छा है। ये देखिए नीलकंठ नाम जो है, ये नीलकंठ नाम से शराफत होटल चला रहे हैं, शराफत जो चला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फूड डिपार्टमेंट की टीम ने कहीं ये पकड़े गए हैं। इस पूरे मामले पर खाद्य विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका जो है फूड सेफ्टी कनेक्टेड यहाँ चिपकाया गया, यहाँ नीलकंठ ढाबा है और इनके प्रोप्राइटर शराफत है। तो इनको बता दिया गया कि अपना या तो उस नाम को चेंज करें और या तो बंद करें। इन्हीं सब दगाबाजियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करने की चेतावनी योगी की है। अब देखना यह है कि इस चेतावनी से फरेबियों में सुधार होता है या फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देशद्रोही राष्ट्र विरोधियों पर क्या ऑपरेशन चकनाचूर योगी का अगला एक्शन प्लान है और इसको लेकर क्या कुछ लोग परेशान हैं, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। सुब्रास्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चंचल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर करण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और मसूद हाशमी अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी के हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मसूद हाशमी साहब, आप लोगों को लग रहा है कि ये एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है या सच में जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं या ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा? झा साहब, आपने अपनी ओपनिंग में भी ये गद्दार और देश विरोधी की वो बात की है। पहले आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी नजर में, मैं योगी और मोदी और कानून की तो बात नहीं करूंगा, मैं आपकी नजर में देशद्रोही और देश विरोधी कौन है? आप जो बार बार ये भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि देशद्रोही और देश विरोधी, आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं? पहले उनके नाम बताइए। आप किसे समझते हैं? क्या एक समुदाय विशेष को आप देशद्रोही और देश विरोधी समझते हैं? ये क्या अराजकता फैला रहे हैं आप टीवी चैनल के ऊपर बैठकर? आप बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, बीजेपी के 2027 का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या आप जर्नलिज्म कर रहे हैं? इस बात का मुझे जवाब दीजिए। आपकी नजर में देशद्रोही और गद्दार कौन है? पहले आप बताइए मुझे। सर, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, ना किसी का नाम लिया। आपको मिर्च क्यों लग गई? क्या आप खुद को देशद्रोही मान रहे हैं? क्या आप खुद को राष्ट्रद्रोही मान रहे हैं? आप खुद को गद्दार मान रहे हैं? आपको अगर लग रहा है कि आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, तो आप मेरी बातों से चिढ़ सकते हैं, आपको मिर्च लग सकती है। आप मेरे और एजेंडा आप मत चलाइए मसूद हाशमी जी, एजेंडा आप मत चलाइए। दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप टारगेट कर रहे हो। मैंने आपका नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया? मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ऑपरेशन चला रहे हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि राष्ट्रद्रोही देशद्रोहियों को वो बख्शेंगे नहीं। आप खुद को क्यों मान रहे हैं राष्ट्रद्रोही? पहले आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की दलाली और पाकिस्तान की जासूसी करने वाले कौन लोग थे? सर, आप सारे नाम गिनवा दीजिए। सनातनी धर्म के जो पाकिस्तान, मसूद हाशमी जी, आप सारे नाम गिनवा दीजिए। लेकिन जब मैंने आपका नाम लिया नहीं, आपको बुरा क्यों लगा, ये बता दीजिए। अरे आप साफ साफ कह रहे हो समुदाय विशेष को कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो, मैंने आपसे सवाल पूछा कि राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ ये एक्शन आपको लग रहा है या समुदाय विशेष के खिलाफ आपको ये एक्शन लग रहा है? आपको क्यों मिर्च लग गई? आपको क्यों पेट में दर्द हो गया भाई? मैंने आपको पूछा कि क्या ये जो एक्शन योगी आदित्यनाथ का है, जो हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, चाहे वो ढाबों को लेकर हो, चाहे कांवड़ यात्रियों के मार्ग को लेकर हो, चाहे वो नेम प्लेट वाला एक्शन हो या जलालुद्दीन के खिलाफ एक्शन हो, आपको लग रहा है ये समुदाय विशेष के खिलाफ एक्शन है या फिर राष्ट्रद्रोही और देशद्रोहियों के खिलाफ एक्शन है? हिंदू राष्ट्र का अनाउंसमेंट करे, क्या राष्ट्र विरोध है? अच्छा चलो, ये छांगुर बाबा के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, हाँ। क्या राष्ट्र विरोध किया है इसने? और अगर किया है तो 40 साल से यहां पर इनका आश्रम है, 40 साल से रह रहे हैं, और बलरामपुर और गोरखपुर के अंदर कोई ज्यादा मतलब जलालुद्दीन आपकी नजर में सही है ना? साल हो गए योगी ढोंगी मतलब जलालुद्दीन
जलालुद्दीन आपके लिए सही है? अभी तक जलालुद्दीन आपके लिए सही है? बिल्कुल सही है मेरी नजर में। हाँ, क्यों अब आ गए आप मुद्दे पर? मसूद हाशमी अब आ गए आप मुद्दे पर। अब आप एक समुदाय विशेष के लिए, सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए प्रवक्ता बनकर टीवी पर बैठे हैं, फिर आप मत कहिएगा कि एक समुदाय विशेष के बारे में बात हो रही है। पालिका बिल्कुल आजाद है। अरे मेरे भाई, आप मेरी बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, जवाब आपको देना था, आप छटपटा रहे हो। परेशान हो गए। बात पूछ रहा हूं सर, मैंने आपसे सवाल पूछा, योगी और मोदी आप परेशान हो गए, छटपटाहट आपकी दिख गई। क्यों नहीं करते? मैंने आपसे सवाल पूछा सीधे सीधे। वोट की राजनीति में, ये वोट की राजनीति मसूद हाशमी जी, कभी कुछ करते हो, आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? नमाज नहीं पढ़ने देते। जलालुद्दीन जैसा कोई जेल में जाता है, जलालुद्दीन जैसे किसी इंसान के खिलाफ जो देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के घर को तोड़ा जा रहा है, आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? ऐसे लोगों से आपका रिश्ता क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले आप साबित कीजिए कि वो देशद्रोह का काम कर रहा था। फिर हमारा सवाल ये उठता है कि अगर वो देशद्रोह का काम कर रहा था तो 40 साल से क्यों आजाद था? और 10 साल से तो ढोंगी बाबा की सरकार है वहां पर। 7.5 साल होगा ढोंगी बाबा को। ढोंगी बाबा ने उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मुख्तार अंसारी, 27 का इलेक्शन करीब आ रहा है, तब तुम लोगों को देशद्रोह, लोगों को बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में 40-40 साल से घूम रहे थे। योगी की सरकार आई, योगी की सरकार आई, उनको सबक सिखाया गया, उनके घर को बुलडोज किया गया, उन पर एक्शन लिया गया। ये तो सरकार का काम है ना सर, कि साबित करे और एक्शन ले। मेरी बात ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना। मैंने सवाल पूछा तो आप छटपटाने लगे। आपको ऐसा लगा कि जलालुद्दीन आपका भाई है? आपको ऐसा लगा कि जलालुद्दीन आपके समुदाय से आता है? तो मैंने सवाल कैसे पूछ दिया? अब आपको जलालुद्दीन से अपना कनेक्शन नजर आ रहा है। बता दीजिए, आज देश को बता दीजिए कि जलालुद्दीन आपका क्या लगता है, और जलालुद्दीन को क्यों डिपेंड कर रहे हैं आप? जलालुद्दीन क्यों अच्छा लगता है आपको, बता दीजिए। योगी इनको ढोंगी लग रहे हैं और मजलूम व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए पैदा हुआ। मजलूम मैं सबको 100 करोड़ की हेराफेरी, चाहे उसका धर्म 100 करोड़। अगर आपके खिलाफ मुझे लगता है मसूद हाशमी साहब सपने में भी 100 करोड़ नहीं आए होंगे कभी आपके। वो 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर रहा था, कहां का पैसा कहां लगा रहा था? आ गए आपके हिमायती आ गए। अब टीम बन जाएगी, अब टीम बन जाएगी आप और आपके साथ। सर, मुझे तो अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मसूद हाशमी और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य और विद्यानाथ झा की एक टीम हो, लेकिन आप अपनी टीम अगर जलालुद्दीन के साथ बनाना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आऊंगा आपके पास। राम दिनेशाचार्य जी, महाराज जी ये बताएं कि क्या जलालुद्दीन पर एक्शन होना, कांवड़ यात्रियों के खिलाफ जो चाहे ढाबे चल रहे हैं, चाहे नेम प्लेट की बात हो रही है कि अगर कांवड़ यात्री निकल रहे हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो, तो क्या एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, या ये योगी का प्लान ऑफ एक्शन है जिसके जरिए ऐसे लोगों को साफ किया जाएगा जो गंदगी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हमें लगता है कि अभी जो डिबेट ये कर रहे हैं हाशमी साहब आपके साथ, ये 4 बार 5 बार ढोंगी कह चुके योगी जी को। एक गलत व्यक्ति को गलत कहने का सामर्थ्य इनमें नहीं है कि उसने गलत किया है तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इतना ये नहीं कह पा रहे हैं। बाकी कौन ढोंगी है कौन योगी है उसका सर्टिफिकेट बैठ करके बांट रहे हैं और आपसे झगड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप दुकान के सामने अपना नाम लिख रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है? आप लोगों ने ही अपने समाज को इस रूप में आज खड़ा कर दिया है कि आज आपको अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। क्यों किया ऐसा आपने? इसलिए आपने ऐसा कर दिया क्योंकि सत्य को सत्य कहने का सामर्थ्य नहीं है। आप खड़े हो जाते हैं हर बात पर इस बात के लिए। अगर छांगुर गलत कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति बनाया, धर्मांतरण कराया और ठाकुर ब्राह्मण और सब जातियों की लड़कियों के रेट लगाए, एक शब्द में आप उसकी निंदा नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और जो देश के लिए, समाज के लिए और कांवड़ यात्रा की पवित्रता और शुद्धता की बात करता है, उसको खुले चैनल पर, नेशनल चैनल पर आप ढोंगी कह रहे हैं, इस बात में आपको शर्म नहीं आती है? और दूसरी बात यह है कि अगर नेम प्लेट लगाने की बात कर दिया तो अपराधी तो घोषित नहीं कर दिया ना, आतंकवादी तो घोषित नहीं कर दिया ना। कांवड़ यात्रा में जो यात्री जा रहा है उसको क्या ये जानने का हक नहीं है कि मैं खाने पीने का सामान ले रहा हूं वो किसके दुकान से ले रहा हूं?
ये कौन सा अपराध कर दिया योगी ने? कौन सा समुदाय विशेष के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया? सत्य को सत्य कहने की क्षमता रखिए, मुझे लगता है तभी ये देश बचेगा, तभी ये कानून बचेगा। ठीक है महाराज जी, मुझे लग रहा है आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं हाशमी साहब। हाशमी साहब 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो नाम बदल के कि नाम कुछ और मालिक का नाम कुछ और, ये परंपरा तो आपके जो जितने भी बीफ एक्सपोर्टर हैं, बीफ एक्सपोर्टर का मतलब है स्वामी जी, आपको बुरा लगेगा, गौ माता को काट कर ज़बीह कर, बुरा लगेगा, मांस आपको बुरा लगेगा हाशमी जी, मैं टोक रहा हूं, वो आपको बुरा लगेगा, मैं टोक रहा हूं। और मुस्लिम नामों से वो सारे के बीफ सारे एक्सपोर्ट हिंदू पर चले गए, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, सनातनी कह रहे हैं, आपको जलालुद्दीन नहीं दिखाई दे रहा, आपको जलालुद्दीन पर नहीं बोलना है, का हौसला रखो ना, आपको जलालुद्दीन पर नहीं बोलना है, आपको शराफत हुसैन पर नहीं बोलना है। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, गौ माता जिसे कि हमारे सनातनी भाई जो है वो भगवान मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, उसको जिबा करके उसको काट के उसका गोश्त खाने के लिए मुसलमानों को बाहर भेजना है, अल कबीर के नाम से, अल अहद के नाम से और बड़ी बड़ी मुसलमानों के नाम से, वो सारे हिंदू हैं। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, मैं उनका विरोध करता हूं, मैं उनका विरोध करता हूं। वो गलत कर रहे हैं, उनको सजा देना चाहिए। खुले चैनल पे कह रहा हूं, नेशनल चैनल पर यह बात कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, यदि आपके बात में सत्यता हो तो उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। आप भी कहिए ना कि छांगुर को फांसी पे लटका दें, डिबेट इसीलिए तो हो रही है यहां पर। बिल्कुल लटकाओ, बिल्कुल। अगर छांगुर ने और छांगुर किया, कोई भी अपने आप को मुसलमान कहने वाला व्यक्ति, अपने आप को विद्वान कहने वाला व्यक्ति, अपने आप को मुल्ला कहने वाला व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है, थोड़ा पानी पी लीजिए हाशमी साहब, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। डिबेट तो इसी पे चल रहा है, तब से आप लड़ रहे हैं। पानी पी लीजिए, आपका गला बैठ रहा है। यही बात तो आपको कहनी थी। डिबेट तो आपका गला बैठ रहा है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। लेकिन सुब्रास्ता, आपत्ति इसमें है कि झा साहब ने अपनी ओपनिंग में गद्दार कहा, समुदाय विशेष। और मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, आप फिर से सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, जो देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, क्या उनके खिलाफ ये एक्शन आप मान रहे हैं, या फिर एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये एक्शन आप मान रहे हैं? आपको अगर सुनने में दिक्कत हो रही है तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप एक बार फिर से क्लिप निकालकर सुनिएगा, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। तब तक थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि आपका गला भी बैठ रहा है। सुब्रास्ता, योगी क्या कर रहे हैं? ये ऑपरेशन चकनाचूर चल रहा है या फिर टारगेट किया जा रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, मैं इसके पहले भी एक बार मसूद हाशमी जी के साथ आपके ही चैनल पे किसी शो में आ चुकी हूँ। ये जिस तरीके से फ्रेम करते हैं आर्गुमेंट, इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी फ्रेमिंग आती है हर बार कि अगर आपने किसी भी अराजक व्यक्ति पे सवाल उठाया जो कि इत्तफाकन अगर वो मुसलमान है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे मुसलमान समुदाय के खिलाफ बात हो रही है। मसूद हाशमी जी, मैं आपको याद दिला दूं कि ये इस व्यक्ति की बात हो रही है, उस फ्रॉड की बात हो रही है जिसको लेकर के आपके अपने धर्म के अंदर आपके अपने धर्म गुरुओं ने उनसे किनारा किया हुआ है। देवबंदी स्कॉलर्स का क्या मत है छांगुर बाबा पर? सूफियों के लिए कितनी गंदी बातें बोली हैं छांगुर बाबा ने। मैं वैसे वक्तव्यों को यहाँ पर बोल करके हवा नहीं देना चाहती हूँ कि किस तरीके का जहर बोया है उस आदमी ने, और ये सिर्फ हिंदू समाज में बोया है ऐसा नहीं है। ये जहर बोने का काम उसने हमारी एकता और अखंडता के साथ किया है, और जिस तरीके का ग्रूमिंग गैंग चला है उस पे आपका क्या कहना है मसूद हाशमी? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कंट्रोल करती है कोई भी राज्य सरकार, तो ये उसका संवैधानिक हक है। बल्कि हम जैसे वोटर्स चुनते ही सरकारें इसलिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे। आज कम से कम यूपी में महिलाएं बाहर निकल तो सकती हैं। आज कम से कम यूपी में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं जैसा कि छांगुर बाबा के बैनर के तले हो रहा है, तो महिलाएं सामने आकर बात कर तो पा रही हैं। आप याद करके देखिए विद्यानाथ जी, आप तो सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे याद कराइए कि क्या 2012, 13, 14 में हम ऐसे केसेस पे बात सुनते थे? ऐसे केसेस होते जरूर थे, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता होती थी, और वो ब्यौरे दर्ज होकर के रह जाते थे, लेकिन कभी भी खुल करके इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती थी। धर्मांतरण गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ठग के या छल करके या दबाव डालकर अगर धर्मांतरण किया जा रहा है तो वो देशद्रोह है, वो राष्ट्र विरोधी काम है, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बहादुरी को सलाम,
वो ये और साबित ऐसे लोग, करना चाह रही हैं, वो ये साबित करना चाह रही हैं कि ऐसे यूपी के लोग अंदर जो लड़कियां सेफ या हैं, तो जबकि धर्मांतरण करवा कभी रहे हैं, मुस्लिम और कभी या तो पिछड़े इलाके वालों को धर्मांतरण लड़कियों को जला, उनको रेप करके बच्चियों को जला दिया जाता है, और आप फरमा रही हैं कि सेफ है। वाह। मसूद हाशमी, एक महिला होने के नाते मैं अपनी सेफ्टी पे ज्यादा बोलूंगी या आप बोलेंगे? आप मुझे बताएंगे मैं कैसे सेफ हूं? एक पुरुष होने के नाते आप बताएंगे मुझे? आप मेरी आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पड़ेगा। क्या आपको जंगलों में बच्चियों की लाशें पड़ी हुई नहीं मिली? कि एक महिला को महसूस करने के लिए आप एक महिला होने के बावजूद जो बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, आप उसको आवाज नहीं उठानी चाहती? क्यों आवाज उठा रही हूं? मैं बिल्कुल उठा रही हूँ, पुरजोर तरीके से उठा रही हूँ। आपको कर्ण दोष है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सुनना नहीं चाहते, आपने मेरे सभी बयानों को सुना नहीं है। एडवोकेसी कर रही अरे टेक को देखा नहीं। नहीं, आई एम सॉरी मसूद हाशमी, मैं आपसे बहस करने यहाँ नहीं बैठी। मैं छांगुर बाबा कह रही हैं कि सेफ है लड़कियां, छांगुर बाबा के गिरोह के खिलाफ बोलने के लिए बैठी। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए सुब्रास्टा। एसटी हसन को जरा सुन लेते हैं, एक बार सुनवा देता हूं सबको कि देखिए कौन क्या सोच रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्शन हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को लग रहा है कि वो गंदगी को साफ कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी जो लोग हैं उनको वो साफ कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा है, जरा सुनते हैं। कांवड़ कोई आज की यात्रा थोड़ी, कांवड़ तो हजारों साल से चलती है और सभी इसका सम्मान भी करते हैं, मुसलमान भी सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जरा सी बात पे जो है वो इतने नाराज हो जाएं कि गाड़ियां तोड़ दें, टेम्पू तोड़ दें, तोड़फोड़ होटलों में कर दें। देखिए तोड़फोड़ की तो पिछले 10 साल से हो ही रही है और इससे उनको और एनकरेजमेंट मिलता है कि जब डीजीपी स्तर का बड़ा अधिकारी उनको फूल बरसाएगा तो उन्हें तो ये है ही उनके दिमागों में कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है। तो सुना आपने चंचल यादव जी, ये आप लोगों का स्टैंड है कि फूल बरसाने वालों पर भी आप लोग शक करेंगे, जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। लेकिन वो दुकान, वो लोग आप लोगों को नहीं नजर आ रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, लेकिन फूल बरसाने वालों पर आप लोग कह रहे हैं कि फूल बरसा देंगे तो भाई ये लोग तो बदमाशी करेंगे। कहां कहां फूल बरसाया गया है तो सब जगह बदमाशी हुई है। विद्यानाथ झा जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में मत इंटरप्ट कीजिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल आपके। मुझे एक बात समझा दीजिए और चंचल यादव जी, एक बात सुनिए मेरी बात, पहली बात सुनिए। आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है भाई चंचल यादव जी? आते ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं। किसी मेहमान ने नहीं बोला कि मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आप लोग इतना क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं भाई? ऐसा लगता है कि शोषित दलित हैं आप लोग। मैं बोल रहा हूं, बीच में मत बोलना, तो आप क्यों बोलेंगे? आप समझ में नहीं आएगा। अगर मैं टोकूंगा तो बोलिए। सुन लो आप लोगों की ये क्या भाई, आप लोग आने से पहले एक नोटिस चस्पा कर देते हैं कि भाई आप, मैं जैसे बोलूंगा वैसे कीजिए, डिबेट मेरी है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। आप बोलिए, सुन लो, लेकिन जब लगेगा मैं टोकूंगा। दलाली के लिए इतना जमीन मत बेच दो। अरे भाई जमीन आप अपना टेस्ट कीजिए, देखिए प्लीज। झा साहब सुनो, अरे सुनो झा साहब, सुनो पहले, सुन लो आप। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जो आपने गद्दार और देशद्रोह कौन है सबसे पहले समझने की जरूरत है। गद्दार वो है जो हिंदू मुसलमान करे, जो हिंदू की सीरत, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की नफरत बांटे, गद्दार वो है। देशद्रोही कौन है? जो लगातार लोगों के बीच में खाई पैदा करे और अंधभक्ति वाला चश्मा लगा करके बैठे चैनल पे, उसको दिखाई ना दे। गद्दार वो है, देशद्रोही वो है। दूसरी चीज बताना चाहता हूं मैं, आज हम कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रा हुई, 6 कांवड़ यात्रियों को करंट लगने से विद्यानाथ झा जी मौत हो गई और मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रभाव से 6 कांवड़ यात्रियों को 2-2 लाख रुपए का राहत पैकेज दिया। और इसके अलावा कई दिनों बाद जाकर के मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ दे देना चाहिए, 4-4 लाख रुपए दिया। जबकि मांग ये थी कि कम से कम कांवड़ यात्रियों के परिवार को 1-1 नौकरी और उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। लेकिन तो यहां सरकार केवल ऊपर फूल बरसाएगी और स्कूलों को बंद करेगी। उन्हीं कांवड़ यात्रियों के बच्चों को पढ़ने से रोका जाएगा, उन्हीं कांवड़ यात्रियों के बच्चों को जो स्कूल नहीं ना जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन कांवड़ यात्रियों के ऊपर डिबेट करोगे आप, ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, पूरन जोशी का नाम याद है विद्यानाथ झा जी आपको?
पूरन जोशी वही जो 185 टन नोएडा में मांस का पकड़ा गया, 100 गौ मांस पकड़ी गई, लेकिन क्या हुआ, उसके घर बुलडोजर चला बाबा का? क्यों नहीं चला? क्योंकि बाबा को भी मिली भगत है। इसी उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें कट रही हैं। इन भाजपाइयों से पूछो, और जो बैठी हैं आपकी राजनीतिक विश्लेषक बनके, इनसे पूछिए जो अंधभक्ति वाला चश्मा लगा के बैठी हैं, इनको दिखाई नहीं देता उत्तर प्रदेश में जनरल राज कायम है। अभी लखनऊ के अंदर 4-5 घटनाएं हुई हैं। सुनिए, शांत कराइए पहले इनको। मैं सुन रहा था, सुनिए, शांत हो जाइए, मुझे पता है ये कुछ चंद लोग राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, जिनको तमीज भी नहीं होती है। आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग टेलीविजन चैनल पर आइए और जिस तरीके से गुंडाई करते हैं आप लोग सड़कों पर, वो आप लोग टेलीविजन डिबेट तक लेकर के आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठने का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में, भाजपा में, टीएसपी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हमारे जैसे लोग जाकर के नेता नहीं बन सकते? आप जैसे छुपैये जब बन सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि बन सकते हैं? अगर व्यक्ति की चॉइस है, विद्यार्थी आपको रोकना पड़ेगा जो पता है जिसको केवल हिंदू मुसलमान का काम करने आता है, चंचल यादव का काम एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। मुझे अगर बताओ, एक चंचल यादव, बताओ विद्यानाथ जी, चंचल यादव, मुझे बताओ, चंचल यादव, 185 बात शुरू करने से पहले चंचल यादव जी एक अभी सेकंड, 3-4 महीने पहले की बात है, ये बताओ बाबा का सुब्रास्ता जी एक दुर्गति होनी है। चंचल यादव जी, देखिए विद्यानाथ झा जी, चंचल जी एक चीज में थोड़ा सा, क्योंकि हम ब्रेकिंग पे चले गए थे, खबर आ गई थी, लेकिन एक चीज में चंचल जी, मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं सर, मैं उस तरह का डिबेट करवाने वाला एंकर नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर बोलिएगा, नॉन स्टॉप बोलिएगा, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं वो डिबेट करवाने वाला एंकर नहीं हूं कि आप यहां पर बैठकर निजी तौर पर किसी को टारगेट करेंगे, अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोग इस बात का ख्याल रखा कीजिए, और खास तौर से जब पैनल में एक महिला बैठी हुई है तो उस महिला के ऊपर अगर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं सर, तो इसका मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और लोगों के पास ये मैसेज भी जाता है। इसलिए मैं चंचल यादव जी कह रहा हूं कि आप पहले भी बैठे हैं मेरे साथ और आगे भी बैठेंगे, ये इस तरह के टीका टिप्पणी से अगर बच सकते हैं तो बचिए, जब तक लाइन दूसरा क्रॉस नहीं करता है, आपको भी नहीं करनी चाहिए लाइन वो क्रॉस। मैं आ रहा हूं सुब्रास्ता जी आप पर, लेकिन चंचल यादव पहले कमेंट जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसमें बोलूं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सुब्रास्ता जी का मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता, किसी भी महिला का हम समाजवादी लोग अपमान नहीं करते। मैंने ये बताया इनको, केवल इतनी बात मैंने कही कि आज मैडम को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आज की जो न्यूज है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, अगर ना इनको पता हो तो पेपर पढ़ लें। मैंने भी इतनी बात कही, मैंने इनको कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कम से कम जो आजकल बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक अंधभक्ति का चश्मा लगा के बैठते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, उनको सब राम राज्य दिखाई देता है। मैंने एक सवाल किया बहन से अपने कि पूरन जोशी के घर 185 टन गौ मांस मिलता है, क्या उसके घर बुलडोजर चला? लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे आप। अब आता हूं मैं योगी जी के जो बयान आए हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, आदरणीय लोहिया जी के बारे में बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा था। आप बताओ, जिन लोगों का इतिहास है अंग्रेजों से पेंशन लेकर के देश के साथ गद्दारी करने का, और आज वो हमें राष्ट्रवाद के ऊपर हमें सब बातें बता रहे हैं, फिर वो कहेंगे, श्रद्धेय लोहिया तो कह रहे हैं कि जो राम विरोधी हैं, इतनी बात चंचल जी इसलिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो राम विरोधी हैं, अगर उनका हश्र बुराई होगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अरे राम विरोधी कौन है? राम के नाम पे चंदा खाने वाला कौन है? स्लाटर हाउस से चंदा खाने वाली पार्टी कौन है? आज के समय में पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा खाने वाली जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वाली पार्टी कौन है? आप मुझे बता दो। सुब्रास्ता, विद्यानाथ झा, आप ये ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है? जो एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उससे चंदा खाने वाली पार्टी, बाकी 2 मेहमान रह गए मेरे, उनके पास मैं जा ही नहीं पाया हूं। चंचल जी रुक जाइए। जनरली अमूमन ऐसा होता है इसी बात का जवाब दिलवा दीजिए मुझे। भाषा यही शुरू हो जाती है कि मैंने इनसे यह प्रश्न पूछा था, आपने ये प्रश्न नहीं पूछा था, आपने सीधे सीधे कहा विद्यानाथ जी, चंचल यादव आपका नाम शुभरास्ता है क्या? आपने अपने एफिडेविट देकर के नाम शुभरास्ता चेंज नहीं कराया ना, तो अभी चुप रहिए, सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश की वोटर हूं, कम से कम इसी का सम्मान कर लीजिए, इसी चीज का सम्मान कर लीजिए, महिलाओं के साथ बात करने की तमीज सीखिए। दूसरी चीज, मैं विद्यानाथ जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर आज मुझे या किसी इस देश की इस प्रदेश की किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके नेता बनना हो तो वो बन सकता है, आप भी बन सकते हैं विद्यानाथ जी। लेकिन आपने और मैंने अगर कोई प्रोफेशन चुना है जहां पे हम दूरी बनाते हैं राजनेताओं से, क्योंकि उसका कारण है ऐसे नेता, चंचल यादव जैसे नेता
कुछ पता नहीं होता कि मैं ऑपेड में क्या लिख रही हूँ, इनको कोई हवा नहीं होती कि मैंने इसी सरकार को, योगी जी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को अपने ओपिनियन एडिटोरियल में कितनी बार घेरा है। ये मुझे बोलते हैं कि मैं होमवर्क करके आऊं। आज आपने डिबेट रखा छंगूर बाबा पे, मैं किसी और पर क्यों बात करूं? मेरे पास ये अनुशासन है, मेरे पास ये अनुशासन है कि जिस विषय अभी तो आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर रही थी 2012 टेलीविजन पर बैठ करके अब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को आप दोनों रुक जाइए, एक सेकंड आप रुक जाइए। विशेषज्ञ बन के बैठे रोहित अग्रवाल जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की रोहित अग्रवाल जी, अब योगी आदित्यनाथ जी ने एक और चीज ऐड कर दी है कि जो रामद्रोही हैं, राम विरोधी हैं, उनके अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले हैं, उनका नुकसान होगा, उनका बुरा ही होगा। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन चकनाचूर चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और क्या आपको लग रहा है कि यह एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, या फिर गंदगी को साफ कर रहे हो योगी आदित्यनाथ? हमारे देश के लिए खतरनाक है मसूद जैसे लोग जो यहाँ बैठ के अपराधी में धर्म ढूंढ लेते हैं, जो यहाँ बैठ के झिंगुर बाबा नामक एक अपराधी में सिर्फ इसलिए उनको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो किसी विशेष धर्म से आते हैं। हमारे देश में खतरनाक हैं ऐसे लोग जो मूत्र मिलाने वालों में भी धर्म ढूंढ लेते हैं, जो थूक के खिलाने वालों में भी धर्म ढूंढ लेते हैं। मैं तो पूछता हूं मसूद साहब से, मसूद साहब थूका हुआ खाना खाओगे क्या? मूत्र मिला हुआ खाना खाओगे क्या? अगर नहीं खाओगे तो दूसरे से क्यों उम्मीद करते हो? तो उसको अपराधी बोलो ना, उसको पूरे समुदाय को क्यों उसके अंदर टारगेट करते हो? और समस्या यही है कि आप जैसे लोग जब एक समुदाय को उससे जोड़ देते हैं अपराधी से, तो उस समुदाय को कहीं ना कहीं डिफेंड होने का मौका मिल जाता है, उस अपराधी को डिफेंड होने का मौका मिल जाता है। ये खतरनाक है कि जब एक मुहर्रम के दौरान एक यादव मार दिया जाता है बिहार के अंदर, तो अखिलेश यादव का मुंह चिपक जाता है, आवाज नहीं निकलती है, और यहां ना जाने कौन सी घटनाओं के ऊपर उनके प्रवक्ता यहां पे जवाब चाहते हैं। ये अत्यंत खतरनाक है कि आप अपराधी की जाति और धर्म के नाम पे उसका समर्थन करते हो। मंगेश यादव का समर्थन किसने किया था? डकैती डालेंगे मंगेश यादव, एनकाउंटर होगा तो उसका समर्थन करने के लिए उतर जाओगे सड़क पे। आप कह रहे हो महिला का बड़ा सम्मान करते हैं, मायावती जी का किसने अपमान किया था? गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? इसका नाम बताने की जरूरत है क्या? और योगी आदित्यनाथ जी ने तो लोहिया जी को कोट किया है ना, जो लोहिया जी ने बोला वो कोट किया। आप लोहिया जी के चेले बताते हो अपने आप को, और लोहिया जी के चेले होके भी आप अगर राम जी के दर्शन करने अभी तक नहीं जा पाए। अखिलेश यादव गए हैं क्या राम मंदिर में मत्था टेकने? आज तक नहीं जा पाए अखिलेश यादव राम मंदिर में मत्था टेकने के लिए। तो क्या जनता देख नहीं रही है? जनता ने तो आपका हिसाब किताब कर दिया है ना। जनता निरंतर आपको जवाब देती चली जा रही है, परंतु आप समझने को तैयार ही नहीं है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंद नौजवानों को गुमराह करके खाली भैया जी जिंदाबाद करने से ये देश नहीं चलेगा, ये प्रदेश नहीं चलेगा। ठीक है सर, ओके। करण त्रिपाठी, क्या मसूद हाशमी या चंचल यादव, इन लोगों को हर चीज में धर्म देखना है? ये अपने नेता के बारे में नहीं बोल पाएंगे। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। चंचल यादव जी, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। करण त्रिपाठी बारे में क्या जानना है भैया? अगर मुलायम सिंह आप लोग भाई भाई हैं, चंचल यादव और करण त्रिपाठी आप लोग भाई भाई हैं। भाई रुक जाइए, इंडी गठबंधन का हिस्सा है आप दोनों, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। मैं जानता हूं याद है कि नहीं, इनका एक काम है अपने, सुनिए, इनके जो नेता है, जो कृपा पात्र राज्यसभा में पहुंचे, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा पे हैं। सुनो, कोई हैसियत नहीं है। सुनो रोहित अग्रवाल जी, सुनो, आप देखो, आपकी भाषा मुझे पता है, आपके नेता को किसी शब्द पे बोलने की हिम्मत नहीं है। आदरणीय जयंत चौधरी किसी भी मुद्दे पे बोलने की हिम्मत नहीं है। ना जाने कब उनका क्या हस्र कर दिया बीजेपी ने, निपटा दिया है। सुनो, आप निपटा दिया है, कोई हैसियत नहीं बची है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। करण त्रिपाठी बोलिए। विद्यानाथ जी, देखिए ऐसा है कि जो आपने डिबेट अभी शुरू किया, चाहे छंगुर बाबा पे हो या कांवड़ियों के यात्रा में जो होटल्स पे जो भी योगी जी कर रहे हैं, उसके लिए क्या जो आपने मुद्दा उठाया, देखिए चंचल यादव जी या रोहित जी या क्या नाम है भाई साहब का जो आपके बगल में बैठे हैं, क्या नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अंसारी साहब जो भी हैं, इन्होंने क्या कहा ये इनका व्यक्तिगत महत्व हो सकता है, उसमें मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना है, ना मुझे कुछ उस पर बोलना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो,
ऐसी सिचुएशन, ऐसा कंडीशन, ऐसी स्थिति क्यों पैदा करते हैं जहां हिंदू मुसलमान होने की नौबत आ जाती है? आखिर ऐसा क्या है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो गोदी मीडिया है उसमें बड़ा तगड़े से इन्वॉल्व रहता है, और बड़ा कष्ट होता है विद्यानाथ जी कि आपका जैसा चैनल भी इसमें इन्वॉल्व अरे तो चमचा मीडिया पे बैठ जाया करो भाई, फिर क्यों मेरी बात ये भी तो बताओ ना। इसी चैनल पे आके बैठ के इसी को गाली देने का काम कर रहे हो, अरे और उसके बाद फिर कह रहे हो कि ये गोदी मीडिया है। अरे भैया, तुमको बोलने का भी अवसर मिलता है, चेहरा चमकाने का भी अवसर मिलता है, तुम भी मीडियम हो गए रोहित भाई, भी अवसर मिलता है। मीडिया में आप भी आगे हो क्या? बैठा करो ना, यहाँ पे आते क्यों? मीडिया मीडिया में गए ना, चैनल को गाली दोगे, आजकल के प्रवक्ताओं का एंकर को गाली दोगे। रोहित अग्रवाल एक सेकंड रुक जाइए, गाली देते थे। मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मुझे हंसी आ रही है करण त्रिपाठी पर, या फिर करण त्रिपाठी जैसे वो प्रवक्ता या वो नेता जो टेलीविजन पर बैठकर बोलते, जिस टेलीविजन या जिस चैनल पर बैठकर बोलते हैं उसी को टारगेट भी करते हैं। और मुझे अब बुरा लगना या मुझे लगता है किसी एंकर को ये बुरा नहीं लगना चाहिए। रुक जाइए करण त्रिपाठी जी, रुकिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो या तो आप बदले जाते हैं, या तो सबसे आसान है कि आप एंकर से ही कह दो कि भाई आप सवाल क्या पूछ रहे हो, आप एंकर से ही कह दो कि मुद्दा क्या उठा रहे हो। भाई आपकी पार्टी क्या तय करती है उसमें विद्यानाथ झा या हमारे चैनल या किसी और चैनल की भूमिका होती है क्या? तो हम क्या कर रहे थे? नहीं, हम किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और किस पर आपको बुला रहे हैं, ये तय करने का अधिकार आपको कैसे मिल जाता है? फिर इस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार आपको कैसे मिल जाता है करण त्रिपाठी? और आप लोग क्या सोचते हैं कि देश सिर्फ आपकी पार्टी और आपके नेताओं के द्वारा चले और सारे चैनल वही बोले जो आप लोग चाहते हैं? अगर आप लोगों की भाषा बोले तो हम लोग अच्छे मीडिया, नहीं तो गोदी मीडिया हो गए। भाई सवाल पूछना क्या गोदी मीडिया है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, लेकिन मैं सवाल पूछता रहूंगा। करण त्रिपाठी बोलिए। और बहुत अच्छा होगा कि आप लोग मीडिया पर अपना वक्त जाया मत कीजिए सर। मीडिया पर वक्त जाया करते करते 3 बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। नहीं होता है, आप लोग सिर्फ मीडिया को टारगेट करते रहिए। जनता आप लोगों से, आपके लोगों के हाथ से निकल रही है, आप लोगों का जनाधार खिसक रहा है, आप लोगों की जमीन छोटी पड़ रही है। लेकिन आप लोगों की दिक्कत यह है कि आप लोगों को समझाने वाले, बताने वाले, आप लोगों की भाषण लिखने वाले सभी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही गाइड करते हैं। मुझे तो लगता है कि एक अच्छा मीडिया सलाहकार आप लोगों को रखना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, कि जो ये बता पाए कि दुश्मन मीडिया नहीं, दुश्मन आप लोगों के लिए वो हैं जो अपनी पार्टी में बैठकर कब्र खोद रहे हैं आप लोगों की। आप लोगों को यह तय करना चाहिए कि चैनल पर किसी मुद्दे पर जाते हैं तो हम उस मुद्दे पर बोलेंगे या फिर एंकर पर बोलेंगे, उस टीवी चैनल पर बोलेंगे। बोलिए करण त्रिपाठी, आप रुक जाइए, एकदम कूद पड़े। चंचल यादव समय तो करण त्रिपाठी जल्दी बोलिए, अब वक्त कम है। अरे भैया पूरा समय तो आपने ले लिया विद्यानाथ जी। हाँ, आपने पूरा समय ले लिया। मैं बोलिए ना, मैंने आपको गद्दार बोला ना, मैंने कोई आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करी, आपको इतना बुरा लग गया? मुझे बुरा इसलिए लगा कि मैं उसी फैटर्निटी से आता हूं। नहीं, मैं उसी फैटर्निटी से आता हूं जिसके लिए आप बोल रहे हैं चैनल पर बैठकर, मेरे टीवी चैनल पर बैठकर जिस फैटर्निटी के लिए आप बोल रहे हैं मैं उसी फैटर्निटी से आता हूं। लेकिन आप लोगों के लिए ये सबसे आसान है क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं है। आप कुछ गोदी मीडिया में है क्या जो आपको लग गया? आपने इस टीवी चैनल पर बैठकर, हमारे चैनल में बैठकर, हमारे शो में बैठकर आप दूसरों को टारगेट कर रहे हैं क्या? जहां टारगेट करना है वहां जाइए मुंह उठाकर, यहां ये सब नहीं चलेगा। सवाल का जवाब देना है तो बोलिए, नहीं देना है तो बोलिए, मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। देखिए ऐसा है, जो आपने योगी जी का जो मुद्दा उठाया कांवड़े यात्रा, पिछले साल भी तो ये सब सारी व्यवस्थाएं की गई थी कि जितने दुकानदार होंगे सब अपना नाम लिखेंगे, उसका मालिक कौन होगा, वहां का शेफ कौन होगा, वहां के कारीगर कौन होंगे, ये चीजें व्यवस्थाएं बना दी गई थी पिछले साल। तो अभी ये व्यवस्था फिर से गड़बड़ क्यों हो गई? साल भर तक क्या हो रहा था? इनके अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल। और ये जो छांगुर बाबा है यहाँ बलरामपुर वाला, इतने सालों से इतना बड़ा गंदा कार्य कर रहा है, मान लीजिए, तो इनको आज पता लगा, आज पता लगा इस दौरान तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी की पार्टी, कितनी सरकारें आई गई। और भाई चोर जिस दिन पकड़ा जाएगा उसी दिन पता चलेगा कि चोरी कर रहा है। अगर करण त्रिपाठी अच्छे व्यक्ति हैं तो जीवन भर नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन करण त्रिपाठी अगर किसी दिन पकड़े जाते हैं तो पता चल जाएगा, उनकी कुंडली खुल जाएगी, विद्यानाथ झा की कुंडली खुल जाएगी। भाई तब तक आप चोर नहीं कह रहे ना, जब तक आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाती है। तो जब पकड़ी गई है तो उसको सजा हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। 30 सेकंड से सुब्राज था, अब 30 सेकंड से सुब्राज था, अब वक्त नहीं है सर।
देखिए विद्यानाथ जी, ये जो बात कही जाती है कि ये पहले क्यों नहीं किया गया, आज क्यों नहीं किया गया, अच्छा है इसमें, अच्छा है कि अगले साल चुनाव नहीं होने वाले यूपी में चुनाव, क्योंकि चुनावों के टाइमलाइन के हिसाब से, इनके हिसाब से चीजें चलती है ना। मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई भी सरकार अगर 5 साल के लिए चुनकर आती है, उस 5 साल के बीच में, खास करके मैं योगी सरकार के लिए कह रही हूँ, 5 साल के बीच में अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है जो कि मुसलमान हो, तो क्या योगी सरकार उसको इसलिए नहीं आगे बढ़े उस चीज पर क्योंकि वो मुसलमान है? इतनी हाय तौबा तो मैंने कभी भी नहीं देखी जब किसी दुबे के लिए, किसी त्रिपाठी के लिए, किसी भी और जिसमें हिंदू नाम और सवर्ण बहुत मुखरता से सामने आता हो। मैंने तो नहीं देखा कि मसूद हाशमी बैठे हो, मैंने तो नहीं देखा कि कांग्रेस के नेता बैठे हो, मैंने तो नहीं देखा कि एसपी के नेता बैठे हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं भाई। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। सही बात है, ये एक बहुत क्लियर सी लाइन होनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अपराधी अपराधी होगा, उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, उसकी जात नहीं देखी जाएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो होगी वो होगी, चाहे सत्ता में कोई भी बैठा हो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी